दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त कहानी मुझे याद आ रही है एंट की और ग्रास हॉपर की। एंट जो है क्या करते हैं कि गर्मियों में जो है खाना जमा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई कुछ टाइम बाद यहाँ पर सर्दी आने वाली है। ठीक है, तो वो अपना खाना जो है जमा कर लेते हैं। और जो ग्रास हॉपर होता है वो क्या करता है कि भाई मज़े कर रहा होता है, जब तक सूरज है तब तक मज़े कर रहा होता है। ये एक बहुत ही कॉमन मतलब कि स्टोरी है, बच्चों को समझाई जाती है। तो वो जो ग्रास हॉपर है वो मज़े कर रहा होता है। एंट्स जो है उसको कहते हैं कि भाई आप खाना जमा क्यों नहीं कर रहे, जब सर्दियाँ आएंगी, जब बर्फ़ होगा तो आप क्या करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सूरज तो हमेशा होता है, सूरज हमेशा रहेगा। तो वी नीड टू इन्जॉय, हमें क्या करना चाहिए कि इन्जॉय करना चाहिए और जैसा मौसम है उसके मज़े उठाओ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन स्टोरी है, लेकिन आज मैं आपको इसको रिलेट करके दिखाऊंगा मार्केट के साथ। आज की वीडियो आप पूरी देख लें, आपको जो है कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से काम करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ताकि मैं आगे जब बात करूँ तो आप इनको रिलेट कर पाएँ। स्कूलिंग सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा अमूमन हमारी छुट्टियाँ जून जुलाई, ठीक है, या फिर अगर सर्दियों वाले इलाके हैं तो वहाँ पर दिसंबर जनवरी छुट्टियाँ, मतलब कि पूरा एक कैलेंडर आ जाता है कि भाई इस टाइम में जो है इतना कोर्स कवर करना है और फिर इस टाइम जो है पेपर्स होंगे। पूरा का पूरा जो शेड्यूल है शुरू में ही हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि वी नो कि भाई साल में अगर 12 महीने हैं तो कौन से टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, कौन से टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सारी चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो हम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं और उन मौसम का जो है हम फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, जब मौसम सही है तो उसमें ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए, जब गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं तो उस टाइम थोड़ी बहुत छुट्टियाँ कर ली। तो मतलब कि जिस चीज़ को हम समझ गए उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीके से ये जो मार्केट है ये भी ऐसा ही है। मार्केट भी बिल्कुल साइकिल्स की तरह काम करता है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि सर्दियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाला जो इलाका है यहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आके कोई कह दे कि भाई ये सर्दी हमेशा के लिए रहने वाली है, तो आप उसको क्या कहेंगे, मतलब कि आपको क्या लगेगा कि ये क्या है, होशियार है या फिर कुछ और है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ पता नहीं है, सर्दियों के बाद तो गर्मी आएगी। लेकिन क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं और जिस टाइप से सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ तेज़ होती चली जा रही हैं, तो वो कहता है कि भाई नहीं, सिर्फ सर्दियाँ ही रहेंगी। लगता ऐसा है, सिर्फ लगता ऐसा है, अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए लगता ऐसा है कि ऐसा ही होता ही ऐसा है, रहेंगी, मौसम जो है ऐसे ही रहेंगे। एक बच्चा जो सर्दी में ही पैदा हो जाए, ठीक है, तो वो समझेगा कि शायद ऐसा ही मौसम होता है। ठीक है, 3-4 महीने वो सर्दी में ही रह लेगा तो वो कहेगा कि शायद मौसम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये मार्केट तो ऐसे ही नीचे जाती रहेगी। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जिस तरीके से अभी चल रहा है हमेशा ऐसा चलेगा। वो इतना जो है शॉर्ट टर्म में फंस जाते हैं कि जो लॉन्ग पिक्चर है उसको नहीं देख पाते। इसी वजह से ये आज वीडियो में बना रहा हूँ। ये जो है एवरग्रीन वीडियो है, अभी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूँगा, लेकिन वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको मार्केट का जो साइकिल होता है उसके बारे में समझाया जाए। जिस तरीके से हम साल को समझ लेते हैं कि भाई साल में 12 महीने किस किस तरीके से कौन कौन सा मौसम होगा, हम जब समझ लेते हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप मार्केट को समझ लोगे कि मार्केट साइकिल किस तरीके से काम करती हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकोगे। हाँ तो दोस्तों, अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें जो मार्केट का साइकिल है उसको बिल्कुल ब्रीफ करके एक्सप्लेन किया गया है। अब ये जो पिक्चर है, ये जो साइकिल को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बेसिकली इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाओगे तो उसमें भी ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। अगर आप इसको मंथली चार्ट के ऊपर लगाओगे, वीकली चार्ट के ऊपर लगाओगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, सिर्फ टाइम फ्रेम का जो है फ़र्क होता है। अब आप जिस टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करते हो तो मार्केट की ये साइकिल आपको बता रही होती है कि भाई इस टाइम फ्रेम में हम जो है कहाँ पर हैं। अब इस चार्ट को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
वो क्या कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक कह रहा है कि भाई बुल मार्केट एंड, दूसरा कह रहा है कि भाई बेयर मार्केट एंड। एक जो है हाई पॉइंट है और दूसरा जो है बिल्कुल लो पॉइंट है। यहाँ पर इसने क्या बता के रखा है कि जो हाई पॉइंट है यहाँ पर आपको सेल करना है और ये जो लो पॉइंट है यहाँ पर आपको बाय करना है। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई है ना, बहुत सिंपल लग रही है। हर कोई बोलेगा यार भाई यार क्या बता रहा है मेरे को, तो ये तो मेरे को पहले से ही पता है कि भाई नीचे बाय करना है ऊपर सेल करना है। तो भाई अभी जो नीचे आया हुआ है तो अभी तेरी इतनी क्यों निकल रही है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखें, ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब इसको आप लाइव जब यहां पर होंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा सिंपल है। अब यहां पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जब ये नीचे होता है ना तो लोग ऐसा ही समझते हैं कि भाई इस टाइम जो है ना थोड़ा डिफरेंट है यार, पहले ऐसा नहीं था, अभी गवर्नमेंट जो है बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन्स हो रहे हैं, बहुत सारे मसले चल रहे हैं, इस बार तो अपन अच्छे खासे टाइम के लिए गए, ठीक है। और फिर उसी तरीके से जब ये ऊपर होता है, जब ये ऊपर होगा तो फिर एलन मस्क की न्यूज़ आ रही होंगी, ट्वीट के ऊपर ट्वीट, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने अडाप्ट कर लिया। अभी वो सारी न्यूज़ कहाँ है? अभी वो सारी न्यूज़ कहाँ है? वो ख़त्म हो गई। अगर वो ख़त्म हो गई तो अभी जो न्यूज़ आपको सुनाई दे रही हैं ये भी एक दिन ख़त्म होनी है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि भाई अगर वो जो इतनी सारी बुलिश न्यूज़ थी उस कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया, एलन मस्क ने ये कह दिया, वो जो है एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मतलब कि एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट एक्सेप्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो बहुत सारी आपको पॉजिटिव 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 न्यूज़, बहुत सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जब नीचे है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म। तो आप सिंपल से समझें, अगर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, वो आपको अभी याद नहीं आ रही। वो आपको अभी याद क्यों नहीं आ रही कि इतना जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ गया, कहाँ गया वो? तो यहाँ पर भी अब जो न्यूज़ आपके सर के ऊपर चढ़ी हुई है ना कि वहाँ पे बैन हो रहा है, रशिया में बैन हो रहा है, पाकिस्तान में बैन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनको समझ नहीं है टेक्नोलॉजी की, जिनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होगी इसकी, तो वो क्या कहेंगे? वो बेचारे घूमते फिरेंगे, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बस वो इसी तरीके से चलते रहेंगे, वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। जब बेरिश न्यूज़ होगी, जब मार्केट नीचे होगी, जब मार्केट नीचे होगी, बेरिश न्यूज़ होगी, हर तरफ जो ऐसा लग रहा होगा, यू नीड टू फील दैट। भाई देखो, रीज़न होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए दोस्तों। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना कि ये जो मार्केट साइकिल है, पहले आपको कितना सिंपल लग रहा था, अभी इसको ज़रा देखें। जब नीचे होता है, जब ये नीचे होता है, इतनी सिंपल सी चीज़ें फिर लोग बाय क्यों नहीं करते? बाय करना तो छोड़ो, जो उनके पास पड़ा होता है उसको भी वो चल भाई कल्टी मार, उसको भी सेल कर देते हैं, उसको भी सेल कर देते हैं। बाय करना तो दूर की बात है। 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे ही तो लॉस नहीं करते ना, देयर मस्ट बी सम रीज़न। कुछ तो रीज़न होगा यार, कुछ तो रीज़न होगा कि 95% लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं। स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी मार्केट हो, जो ओपन मार्केट होती है ना, उसमें 95% लोग लॉस करते हैं। आपको हर जगह ये डेटा मिल जाएगा। वाई? देयर मस्ट बी सम रीज़न, देयर मस्ट बी सम रीज़न। आपको सारी चीज़ें रियल लगती हैं। जब मार्केट नीचे आ रही है, जब बैड न्यूज़ है, आपको लगेगा यही सच है, हमेशा के लिए यही सच है, हमेशा ही ऐसा रहने वाला है। आप सेल करोगे, सेल करोगे और बाय नहीं करोगे, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर होगी तो आपको लगेगा कि यार इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं, इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं, इसको मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर है, आप बोलोगे यार इससे अच्छी चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब वही चीज़ जब आपको 50% 60% नीचे मिल रही होगी तो अब आपको बेकार लग रही होगी। आप बोलोगे यार मेरे जो पुराने पैसे हैं बस मेरे को वही दे दो, मेरी जान छोड़ो। अब ज़रा इस चार्ट को दोबारा देखो, कितना सिंपल है। देखो इसको ज़रा,
अब कितना सिंपल लग रहा है, जब वीडियो स्टार्ट की थी उस टाइम कितना सिंपल लग रहा था और अभी कितना सिंपल लग रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट के ऊपर ये सिंपल सी चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी थी, इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी थी। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इसकी सारी की सारी स्टेजेस बताई थी। सारी की सारी स्टेजेस मैंने आपको बताई थी कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ये जो अनईज होता है, डिनाइल, परमिशन, ये जो होता है ना एंथुसिज्म, यूफोरिया होता है, ये सारी की सारी जो स्टेजेस थी मैंने जो है पहले कवर की थी। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको हर स्टेप को डीप में समझना है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इनके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि साइकोलॉजिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपको जो है साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये एक सिंपल सी चीज़ थी जो कि आपको एक्सप्लेन करनी थी कि मार्केट साइकिल किस तरीके से काम करता है। जब चीज़ें इतनी सिंपल हैं तो लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करनी थी। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि अभी हम मार्केट साइकिल में कहाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो डाउन साइकिल होती है उसका हाफ तो हम कवर कर चुके हैं, उसका हाफ हम कवर कर चुके हैं। लोगों में डिनाइल आ गया है। एक दफ़ा दोबारा इसको देखो, लोगों में जो है डिनाइल तो ऑलरेडी आ चुका है, पेसिमिज्म आ चुका है, पैनिक हर जगह हो रही है। एक चीज़ अगर कोई चीज़ रहती है तो वो है कैपिचुलेशन। मेरे हिसाब से कैपिचुलेशन का मतलब मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है इसको एंड होने से पहले, इसके एंड होने से पहले कैपिचुलेशन का जो एक झटका है वो लगना बाकी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये कैपिचुलेशन में होता क्या है कि एवरीवन गिव्स आउट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एग्जैक्ट बॉटम पे ही गिव करते हैं, एग्जैक्ट बॉटम पे गिव अप करते हैं लोग, उसको हम कहते हैं कैपिचुलेशन। क्योंकि वो जो गिरावट होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि लोगों को समझ नहीं आता। लोग बोलते हैं बस अब मेरा जो पैसा है डूब जाएगा, ठीक है, मेरा पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 100 रुपये से 10 रुपये पे तो आ गया है, अब ये जो 10 रुपये है ना ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो 10 रुपये निकाल लेते हैं। समझ गए। तो अगर आपको 10 रुपये जब बचाने हो ना तो इस वीडियो को देख लेना इस वीडियो को देख लेना, ताकि हो सकता है कि कल को 10 रुपये 100 रुपये भी बन जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो एक दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाकी चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, चार्ट के हिसाब से अगर एक नज़र हम चार्ट के ऊपर मारें तो यहाँ पर आप देखें जो सिचुएशन अभी आपको बिटकॉइन के प्राइस में दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो है डाउ जोन्स का जो चार्ट है वहाँ पर आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। अब इस चार्ट में आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो चार्ट है बेसिकली 1 ईयर का चार्ट है। ये जो डाउ जोन्स का चार्ट है ना ये 1 ईयर का चार्ट है, इसमें एक कैंडल जो है 1 ईयर को शो करता है। तो मतलब कि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये जो बिटकॉइन का चार्ट आप देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है। पैटर्न्स जो है तकरीबन सेम है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर 30K 29K का लेवल अगर होल्ड करता है, भले नीचे जाए, नीचे भले जाए, कैपिचुलेशन भले हो, मतलब कि नीचे जाए डुबकी मार के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो फिर जो है हमें ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा। मतलब कुछ टाइम तक जो है मार्केट में बेरिशनेस रहेगी, कुछ टाइम तक मार्केट में बेरिशनेस रहेगी, लेकिन रिकवर हम जल्दी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 30K का लेवल ब्रेक होता है, 29K का जो लेवल है वो ब्रेक होता है, उसके नीचे कुछ टाइम रहता है, तो फिर ये जो साइकिल है थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। मतलब कि जो डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है बेयर मार्केट में जो अभी हम हैं, तो वो जो है थोड़ा बहुत मज़ीद टाइम ले सकता है, दोबारा से ट्रेंड को चेंज होने में मज़ीद टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों फिर से मैं वही बात कहूँगा कि यहाँ पर अगर आप ऐसा पैसा डाल रहे हो जो कि आपकी ज़रूरत में नहीं है, ठीक है, आप ऐसे पैसे से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि आपकी डेली लाइफ के यूज़ में नहीं आता, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 70,000 से अगर 30,000 पे थोड़ा सा बाय कर रहे हो, भले वो 10,000 तक ही क्यों ना जाए, अगर आप 30,000 तक बाय कर रहे हो, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर 20,000 10,000 तक भी चला जाए, तो अगर आपने 30,000 पे थोड़ा सा बाय किया तो कौन सा बुरी बात है यार। 30,000 पे अगर आपने थोड़ा सा बाय कर लिया तो कौन सी बुरी बात है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो, ठीक है। अगर 30 से वो दोबारा 20 पे चला जाता है, एक मान के चल लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लो कि 20 तक भी चला जाता है, तो थोड़ा सा हम वहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। सो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन हमें इनको जो है सही डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं बारीकियों के ऊपर और ज़्यादा काम करूँ,
आपके लिए जो है और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा काम क्या है कि मैं हमेशा बारीकियाँ देखता हूँ। जब मैं टीचर था, अभी भी हूँ, जब पहले प्राइवेट टीचर था, तो वहाँ पर जब हम ओ लेवल, ए लेवल और आगा खान के कोर्सेज पढ़ाते थे, फिज़िक्स का टीचर था मैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर इंटर। अब सब्जेक्ट मेरा ऐसा था कि बारीकियों में जाना पड़ता था, तो एक नेचर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे मतलब कि ये होता है कि चीज़ों को समझना है कि ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है, देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मार्केट की जो बारीकियाँ हैं, पिछले 3-4 साल से मैं इसके ऊपर इसको समझने में लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊं, एक ही काम करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट लाता रहूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।